नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज मैं आपको बहुत सस्ता और बहुत ही टॉप का एक यूनिक फार्मूला बताने वाला हूं जो हमारी गन्ने की फसल की मोटाई को, उसकी लंबाई को और यदि आपकी फसल पीली पड़ रही है उसे हरा भरा करने में नंबर 1 का काम यहां पर करने वाला है। आज मैं बात करूंगा दलाल घोट के बारे में। आज मैं आपको एक ऐसा घोट बताने वाला हूं, एक ऐसा दलाल घोट आपको बताऊंगा। इसके अंदर आप 3 स्प्रे आपको मिक्स करने हैं और बहुत ही सस्ता और बहुत ही टॉप का ये फार्मूला किसान भाइयों रहने वाला है। इन तीनों स्प्रे को आपस में आपको मिलाना है और मिलाने के बाद अपनी चाहे तो पौधा गन्ना हो या फिर हमारा पेड़ ही गन्ना हो, दोनों में से किसी भी तरह का गन्ना आपका क्यों ना हो, लेकिन गन्ना जो है आपका लगभग 4 से 5 फीट का होना चाहिए। उस समय पर किसान भाइयों यदि आप इस वाले फार्मूले का, इस वाले दलाल घोट का उपयोग अपने गन्ने की फसल के ऊपर करते हैं तो गन्ने की मोटाई 100% बढ़नी शुरू हो जाएगी, गन्ने की लंबाई 100% बढ़ेगी और गन्ना आपका चाहे कितना भी पीला क्यों नहीं पड़ रहा है, गन्ना आपका हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखें, जो फार्मूला आपको बताया जाएगा इसके अंदर बिल्कुल भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि यह बिल्कुल यूनिक है, सही तरीके से बनाया गया है और डोज जो मैंने इसमें बताई है वो बिल्कुल सही डोज है। इसके अंदर डोज को आपको बिल्कुल भी ऊपर या नीचे गलती से भी नहीं करना है, ना ही तो इसके अंदर कोई फंगिसाइड आपको मिलाना है और ना ही किसान भाइयों कोई कीटनाशक आपको इसके अंदर मिलाना है और ना ही कोई भी टॉनिक इसके अंदर आपको मिलाना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, अपनी तरफ से अपना दिमाग इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। यह मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि जो मैंने फार्मूला बनाया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही गजब का और शानदार फार्मूला रहने वाला है। इसके अंदर आपको क्या क्या लेना है वो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों आपको इसके अंदर 1 किलोग्राम जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटास आती है, पोटास के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि एनपीके 0050 के बारे में बात कर रहा हूं। तो एनपीके 0050 नहीं लेना है, जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटास आती है जो 60% में आपको देखने को मिल जाती है। ज्यादातर आईपीएल की आती है और भी बहुत सारी कंपनी की आती है, किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं, लेकिन म्यूरेट ऑफ पोटास लेनी है। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना है। जो आपने म्यूरेट ऑफ पोटास ली है इसे किसान भाइयों किसी भी एक प्लास्टिक के बर्तन के अंदर या फिर मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको घोल करके रखना है, यानी उसके अंदर इसका घोल आपको बनाना है। गलती से भी किसी धातु के अंदर जो हमारी बाल्टियां होती हैं, चाहे स्टील की हो चाहे लोहे की हो, उसके अंदर आपको इस घोल को नहीं बनाना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो प्लास्टिक की बाल्टी हो या फिर आपका मिट्टी का कोई बर्तन हो, उसके अंदर आप म्यूरेट ऑफ पोटास को 1 किलोग्राम लेना है और उसका घोल तैयार कर लेना है। दूसरा किसान भाइयों इसके अंदर जो आप उपयोग में लाएंगे, आपको उपयोग में लाना है यूरिया। यूरिया जो किसान भाइयों यहां पर आप लेने वाले हैं, यूरिया की मात्रा लेंगे आप यहां पर 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ध्यान रखना है, यूरिया की मात्रा 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, इससे ज्यादा मात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसका घोल बनाकर भी किसान भाइयों आपको अलग तैयार करना है। तीनों घोलों को आपस में अभी नहीं मिलाना है, तीनों को एक साथ तैयार नहीं करना है, अलग अलग बर्तन के अंदर आप इन्हें तैयार करेंगे तभी ये बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देंगे। तो 2.5 किलोग्राम आपका यूरिया का घोल जो है वो भी तैयार हो जाता है। यहां पर किसान भाइयों आपको जिंक लेनी है। अब जिंक यहां पर 12% में भी आती है, 21% में भी आती है और 33% में भी आती है। यदि आप यहां पर चिलेटेड जिंक का उपयोग करेंगे तो वो यहां पर किसान भाइयों सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देने वाला है। तो चिलेटेड जिंक जो 12% में आपको देखने को मिलेगी, इसकी मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। 100 ग्राम से ज्यादा मात्रा नहीं लेनी है, यह भी आपको ध्यान देना है। 100 ग्राम ही मात्रा आपको लेनी है। 100 ग्राम का जो आपका ये घोल है ये भी आपको अलग बना लेना है। तो तीनों घोल आपने अलग अलग बना लिए। अलग अलग बनाने के बाद किसान भाइयों लगभग 120 से लेके 140 लीटर पानी के अंदर आपको इन तीनों घोलों को एक साथ डाल देना है और डालने के बाद अपने गन्ने की फसल पे आपको इनका स्प्रे कर देना। यदि आप इनका स्प्रे करते हैं, खेत के अंदर नमी बना करके रखते हैं, तो नंबर 1 में आपको शानदार रिजल्ट यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पर ध्यान दें, यदि आप 12% वाली जो हमारी चिलेटेड जिंक है
उसे नहीं लेते हैं, तो उसकी जगह आप जो हमारी 21% वाली आती है या फिर 33% वाली आती है, उस वाली जिंक को भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा 500 ग्राम आपको लेनी है। और जब आप उसका मिश्रण इनके साथ तैयार करेंगे तो किसान भाई ज़्यादा लंबे समय तक आपको इसे नहीं रखना है। 12% वाले फार्मूले को आप थोड़ा लंबे समय तक रख सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आप 21% वाली या फिर 33% वाली का उपयोग करते हैं तो उसे ज़्यादा लंबे समय तक ना रखें। तो इस तरीके से इस दलाल घोट को मिला करके, इस स्प्रे का उपयोग करके आप अपने गन्ने की मोटाई को, उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं और गन्ने को आप अपने को हरा भरा रख सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।